नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। बंगाल के चुनावी रण में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री, प्रचार थमने से पहले बांकुरा में रोड शो, जबकि ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी की कमान संभाल रखी है और आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा प्रचार। बंगाल के पुरुलिया में अमित शाह की रैली, बोले ये भूमि महान सपूतों की भूमि है, हम लोगों की समस्या दूर करेंगे। साथ ही शाह ने कहा कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है, बीजेपी की सरकार में सिर्फ विकास होगा। तो रुद्रनगर में सीएम योगी की रैली, बोले मैं भगवान राम की धरती से चैतन्य महाप्रभु की पावन धरती पर आया हूं, मैं धरती को कोटि नमन करता हूं और बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती है और बंगाल की धरती ने देशभक्त दिए हैं। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है रिव्यू का आदेश और कोर्ट ने कहा है कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है, अगर यही नहीं बदला तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। हरीश रावत के परिवार के 4 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हरीश रावत परिवार समेत होम क्वारंटीन हो गए हैं। पटना में तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों को पीटा गया, महिला विधायकों के साथ बदसलूकी की गई और नीतीश कुमार ने कोई निंदा नहीं की, बंदूक की नोक पर पुलिस ने अपना एक्ट पास करवाया है। मनसुख केस में हुआ है बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक हिरेन को बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। एटीएस को फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। देशमुख विवाद पर बोले संजय राउत, राज्यपाल के पास हमारे लिए वक्त नहीं, वो बीजेपी की खातिरदारी में बिजी हैं। तो वहीं अनिल देशमुख के इस्तीफे के सवाल पर राउत ने कहा, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख ने उद्धव को लिखी चिट्ठी, कहा मेरे ऊपर लगे वसूली के आरोपों की जांच हो, आज बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं परमवीर। राहुल गांधी का संघ पर वार, बोले अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे। दरअसल राहुल ने ट्वीट कर कहा, मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठनों को संघ परिवार कहना सही नहीं है, परिवार में महिला और बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है जो आरएसएस में नहीं है। सिरोही के पिंडवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आरआई को तहसीलदार के लिए 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। तो वहीं तहसीलदार ने अपने आवास पर जलाए करीब 20 लाख के नोट और एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। देश में फिर बेकाबू हुआ कोरोना, 5 महीने के बाद रिकॉर्ड 53,476 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो देश के 10 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसने डराना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। 24 घंटे में करीब 32,000 केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 95 लोगों की मौत हुई है। यूपी में मास्क के नियम की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, कहा है लापरवाह हो गई है पुलिस और कम संख्या में लोगों पर लगा जुर्माने से पता चलता है कि पुलिस कितनी लापरवाह है। कोरोना के बढ़ते मामले देख स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, कहा आने वाले दिनों में त्योहारों पर लोगों की भीड़ को रोके और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाए। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी हो गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर होगी जांच। तो वहीं गृह विभाग ने होली और शब बारात पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी यहां रोक लगाई है। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सहित उन जगहों पर टीमों को तैनात कर दिया है जहां से लोग प्रवेश करते हैं और अगर किसी यात्री के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलती है तो उस यात्री को डिटेल नोट करके 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। भारत में मिला डबल म्यूटेंट वेरिएंट और भीड़ में लॉकडाउन लगा है। तो वहीं कुंभ में जाने के लिए भी अब कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। तो वहीं सीएम तीरथ के ऐलान को भी गलत बताया है।
यूके के खतरनाक वेरिएंट ने बढ़ाई है टेंशन। पंजाब में 81% सैंपल में मिला है ब्रिटिश स्ट्रेन, तो वहीं देश में फिर से लॉकडाउन की आहट। देश में कोरोना वायरस के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के अब तक 495 मामले यहां दर्ज किए गए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में भीषण सड़क हादसा। सांडवा के पास स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर और बोलेरो में यहां भिड़ंत हुई। 2 महिलाओं की मौत हुई है जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। आज डीजल 20 पैसे तो वहीं पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 78 पैसे जबकि डीजल 81 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इजराइल चुनाव में किंगमेकर बनी है इस्लामिक पार्टी, नाम है राम। बता दें कि इजराइल में मंगलवार को हुए चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद राम नाम की एक कट्टर अरबी इस्लामी पार्टी किंगमेकर बनकर उभरी है। अयोध्या में रंगभरी एकादशी से होली की शुरुआत हुई है। रामनगरी में हनुमानगढ़ी में खेली गई है होली, तो होली से पहले हनुमान जी के निशान की यहां पूजा अर्चना की गई है। 11 पर बाबा श्याम की नगरी भक्तों का तांता लगा है और श्याम के जयकारे से गुंजायमान हुआ है यहां खाटू नगरी और दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी की भक्तों की यहां जमकर होली खेली है ठाकुर जी के संग, और इस दौरान वृंदावन में चारों तरफ गुलाल उड़ाया गया है और कान्हा की भक्ति के रंग भी यहां देखने को मिले हैं। जैसलमेर के पोखरण में फलसुंड सड़क मार्ग पर स्थित आरओ प्लांट में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। दर्दनाक हादसे में 5 स्कूली बच्चों की मौत का मामला। सांसद देवजी पटेल जालोर के साचौर स्थित निजी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात की है। श्री गंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस ने मुख्य बाजार में एक दुकान पर चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान कई जुआरी मौके से बिल्डिंग की दीवार कूदकर भाग छूटे, फिर भी पुलिस ने यहां 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 1,52,320 रुपए की नकदी बरामद की है और पकड़े गए लोगों में अधिकतर कस्बे के नामचीन व्यापारी हैं, तो वहीं जुआ खेलते गिरफ्तार हुए कांस्टेबल राजेंद्र कुमार को एसपी ने तुरंत निलंबित कर दिया है। जोधपुर शहर में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण ने सख्त कार्रवाई के लिए यह अभियान शुरू किया है। नगर निगम उत्तर कमिश्नर रोहिताश्व अमर और डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से यहां नई सड़क से लेकर घंटा घर तक रूट मार्च निकाला, तो वहीं रात 10 बजे बाद दुकानें खुली मिलने पर 5 दुकानों को सीज किया है। सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर की 330 आरडी के पास सेना की जिप्सी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद जिप्सी में यहां आग लगने से 3 जवान जिंदा जल गए हैं, तो वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। मृतक सेना के जवान भटिंडा की 47 एडी यूनिट के बताए जा रहे हैं, जो कि युद्धाभ्यास के लिए सूरतगढ़ आए थे और फिलहाल राजियावास थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने भी संवेदना व्यक्त की है। दौसा जिले के लालसोट में अज्ञात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और कोथून रोड इलाके में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने 2 मोबाइल और एक फुटवियर की दुकान में चोरी की है। तो वहीं चोरी की एक घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक अपने साथी के साथ दुकान में मोबाइल चुराता हुआ यहां साफ नजर आ रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा इलाके की जखोड़ा पीएचसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 19 मार्च का बताया जा रहा है, जब एक शराबी लोहे की रॉड लेकर अस्पताल में घुस आया और कार्मिकों को नाम लेकर ढूंढने लगा। जब पीएचसी का स्टाफ इस शराबी के पीछे भागा तो वह बाहर जाकर खड़ा हो गया। इस संदर्भ में चिकित्सकों और स्टाफ ने चिड़ावा ब्लॉक सीएमएचओ को एक पत्र लिखा, जिसमें खुद की असुरक्षा और राज्यकार में बाधा बनने की बात कही है। जोधपुर की एनसीबी ने ज्वाइंट डायरेक्टर उगम चारण के नेतृत्व में टीम ने कमाल किया है और 1999 में एनसीबी का ऑफिस खुलने के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई टीम ने पिछले 1 साल में की है। एनसीबी ने 1 साल में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ 26 कार्रवाइयां की हैं और इन कार्रवाइयों में
63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही स्मैक, अफीम और इसके साथ ही ट्राबाबल टेबल और अन्य अवैध नशीली सामग्री को जब्त किया गया है। झुंझुनू में एक शादी में जमकर लात घूंसे चले एक शख्स ने यहां तलवार तक निकाल ली और हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं और मामले को लेकर कुछ लोगों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना के 2 वीडियो सामने आए हैं। चिड़ावा निवासी शाहरुख अपने ममेरे भाई की शादी में झुंझुनू आया था। जब शादी की रस्में चल रही थी तो किसी ने बताया कि कुछ लोगों ने दूल्हे के साथ मारपीट की है, लेकिन मौके पर पहुंचने पर ऐसा नहीं मिला। इसी दौरान कुछ लोगों ने शाहरुख और उसके रिश्तेदारों पर हमला कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दोनों इकाइयां खराबी के बाद फिर से शुरू हो गई है। 600 मेगावाट की दोनों इकाइयों में बिजली उत्पादन फुल लोड पर चल रहा है, जिससे कालीसिंध के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट ने अपने लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया है। दोनों इकाइयों ने अभी तक 94% बिजली का उत्पादन कर दिया है, जबकि 20 दिन इकाइयां बंद रही। जैसलमेर में चोरों ने एक मकान से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से 20 तोला सोना और करीब 2.5 लाख रुपए चोरी कर लिए और सुबह होने पर मामले का खुलासा हुआ। वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना गफूर भट्टा इलाके की बताई जा रही है। झालावाड़ जिले में पुलिस ने कलयुगी ससुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 5 महीने से बहू से जबरन दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन अब पीड़िता ने हिम्मत कर पति को अपनी बीती सुनाई और पति के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने नाचना और मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र का दौरा किया और बैठक में जन सुनवाई भी की है। उन्होंने उपनिवेशन तहसीलदार से क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुई फसल खराबी पर भी बात की है। इस मौके पर मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि 21 और 22 मार्च को आंधी तूफान की प्राकृतिक आपदा से जिले में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को जल्द सर्वे करके मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ठेकेदारों से कहा कि विकास के बड़े प्रोजेक्ट की निर्माण अवधि अगर एक भी दिन आगे खिसकी तो सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे मामलों में ठेकेदार जुर्माने के लिए तैयार रहे। कोटा प्रवास के दौरान धारीवाल शहर के दौरे पर निकले थे और इस दौरान शहर में हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। मंत्री शांति धारीवाल ने इस दौरान 750 करोड़ की लागत से चंबल नदी के किनारे पर तैयार हो रहे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का भी जायजा लिया है और इससे पहले उन्होंने अदालत चौराहा, विवेकानंद सर्किल और घंटाघर बाईपास, इसके साथ ही ऑक्सीजन पार्क प्रोजेक्ट का भी यहां जायजा लिया है। जोधपुर के फलौदी में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने ओलावृष्टि और तूफान से हुए खराबी का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके जल्द से जल्द फसल खराबी का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन ने यहां जोधपुर प्रवास के दौरान समाजसेवी एसएस साखला के सर्किट हाउस में मुलाकात की और सर्किट हाउस के बाद नवीन महाजन ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और डीसीपी धर्मेंद्र सिंह, इसके साथ ही आलोक श्रीवास्तव के अलावा नगर निगम कमिश्नर रोहिताश्व तोमर मौजूद रहे। बैठक में कोरोना को लेकर और अधिक गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू के गूढ़ागौरजी थाना इलाके में मैनपुरा गांव में खदान में भरे पानी में नहाने के लिए उतरे 2 स्कूली छात्रों की डूबने से मौत हो गई। इस मामले में दोषी लीज धारक पर कार्रवाई और परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गूढ़ा ग्रामीणों के साथ सीएचसी पर धरने पर बैठ गए। सूचना पर कलेक्टर यूडी खान और एसपी मनीष त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और गूढ़ा को समझाइश कर धरने से उठाया। तो वहीं मृतक छात्रों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और लीज धारक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। निलंबित दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि को राज्य सरकार ने 120 दिन और बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में कमेटी ने इस बारे में रिव्यू करते हुए अनुशंसा की है।
आरोपित मनीष अग्रवाल अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसे में उन्हें फिलहाल बहाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में कमेटी ने तुरंत उनकी निलंबन अवधि 24 बार से 120 दिन बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। झालावाड़ में लायंस क्लब प्रांतपाल संजय भंडारी ने यहां जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में आदिनाथ के दर्शन किए और संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल के सम्मान समारोह में भी शिरकत किया है। नागौर की बेड़ता सिटी में रामदेव सिंह सांधु ने सचिव पद पर रहते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रभावी पहचान दिलाई है। आम लोगों को कानून और उनके अधिकार की जानकारी देने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए गए हैं। नागौर के मेड़ता सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कवायद जारी है। इसके लिए वार्ड 2 में करोड़ों की जमीन से सालों पुराने अतिक्रमण को यहां पालिका ने हटाया है। तो वहीं अतिक्रमण में एक गरीब का आशियाना सामने आया, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने उनको दूसरी जमीन चिन्हित करने का आश्वासन दिया है। बूंदी के पूर्व उप जिला प्रमुख सत्येंद्र मीणा का अतिक्रमण प्रशासन ने ध्वस्त किया। इस दौरान तहसीलदार सहित कोतवाली पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बाबा शाम का लखी मेला जारी है और निशान की जगह भक्त बाबा को गुलाब का फूल अर्पित कर रहे हैं। एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए बाबा के दर्शन किए हैं। जोधपुर में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रोजेक्ट चलाए, लेकिन कई गांवों में अच्छी क्वालिटी का मीठा पानी नहीं पहुंच रहा है और अब जलदाय विभाग दूसरी योजना के तहत पानी पहुंचाने का प्रयास करेगा। बाड़मेर के समदड़ी में स्वर्णकार समाज के आराध्य संत अंडाराम मंदिर में 1 किलो बजरी चांदी का छत्र चोरी हो गया था। इस मसले पर पुलिस ने चोरी करने और उसे खरीदने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने जब से ज्वाइन किया है तभी से नगर परिषद की माली हालत को सुधारने के लगातार प्रयास कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने 4 साल में लाखों रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। चौमू में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वार्ड नंबर 9 में पिछले कई दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने से स्थानीय लोग आक्रोश में हैं। कोटा में भाभाशाह कृषि उपज मंडी समिति ने बकाया मंडी शुल्क वसूली करने को लेकर यहां सख्त कदम उठाए हैं। मंडी समिति सचिव ML जाटव के नेतृत्व में अब तक समिति ने शुल्क वसूली करके 31 लाख रुपए की सरकारी खजाने जमा कर लिए हैं। नागौर के मारवाड़ मुंडवा में चारभुजा चौकी में होली पर पारंपरिक गैर नृत्य का यहां आयोजन किया गया और होली हमजोली कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहे इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न नृत्य कलाकारों ने स्वैच्छिक नृत्य कर समा बांधा है। बूंदी के देई में खाटू श्याम मंदिर में एकादशी पर दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता व्यवस्था की है, तो वहीं श्याम भक्त बाबा की भक्ति में लीन नजर आए हैं। नागौर में स्वर्णकार समाज के कड़ेल परिवार की ओर से श्री कड़ेलानी शक्ति माता मंदिर परिसर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज की महिलाओं ने होली के विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां दी और नृत्य करती नजर आई। झालावाड़ के पिड़ावा में महाकाल भैरव मंदिर में दिन दहाड़े चोरों ने दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं मंदिर के पुजारी बनी सिंह मीणा ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अलवर के भिवाड़ी में यूआईटी थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इस चोरी की बाइक भी बरामद की है और अब पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावा में बालदा के लक्ष्मीपुरा गांव में किए जा रहे सड़क निर्माण में ठेकेदार ने बालियाबारी के तालाब में अवैध खनन कर ग्रेवल निकाला, जिससे सरकारी तालाब का स्वरूप बिगड़ गया है। इसके बाद भी प्रशासन ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। झुंझुनू के पिलानी में बिरला सार्वजनिक अस्पताल में एक प्रीमेच्योर बच्चे को करीब 3 महीने के बाद स्वस्थ कर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इस इलाज में आधे से ज्यादा खर्च खुद बिरला अस्पताल ने उठाया है। दौसा के लालसोट में चोरों ने एक सोने मकान के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और जेवरात चोरी किए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर करते हैं स्पीड न्यूज का।
झुंझुनू के चिड़ावा में आरपीएस गरिमा जिंदल की अध्यक्षता में पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की सद्भावना बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में महिला सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा, तो वहीं सीएलजी सदस्यों ने शैक्षणिक संस्थाओं और धार्मिक स्थलों के आसपास असामाजिक तत्वों पर लगाम लगने की, यहां गश्त लगाने की मांग की है। झुंझुनू के चिड़ावा में डीजे पर झूमने गाते, यहां गुलाल उड़ाते, आतिशबाजी करने के साथ ही श्री श्याम साखिया बाबा दरबार में पहुंची और पीले रंग के सजे धजे निशान और साथ ही फूलों की वर्षा के साथ ही निशान पदयात्रा आयोजन हुआ। कोटा के गोबरिया बावड़ी सर्किल पर दिन दहाड़े फायरिंग में हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक दर्जनों बदमाशों से पूछताछ कर चुकी है। झुंझुनू के जोशिया का गट्टा में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। फागोत्सव में राकेश बावलिया, अजय राठौड़ और फतेहपुर के पंडित अशोक शास्त्री ने फाल्गुनी धमालों की प्रस्तुतियां दी, तो वहीं धमालों के साथ पुराने फिल्मी गानों पर भी लोग झूमते नजर आए। झुंझुनू के जातिगत आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने के अलावा SC/ST एक्ट और पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने जैसी मांगों को लेकर राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी 2023 में निर्णायक आंदोलन करेगी। झुंझुनू में मंडावा में विधायक रीटा चौधरी ने अपने अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कस्बे में 107 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज कार्य जल्द शुरू करवाने की घोषणा की है। झुंझुनू के चिड़ावा में वैध गर्भपात करवाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में नया विधेयक पास किया है, जिसमें अब 20 माह की बजाय यहां 24 माह तक के गर्भ का चिकित्सक गर्भपात कर सकेंगे, तो वहीं गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति इसमें सरकार से बातचीत करने के बाद ज्ञापनों के जरिए विरोध करेगी। दौसा के लालसोट में चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला। दर्जनों व्यापारी पुलिस थाने में पहुंचे और थाना प्रभारी राजवीर सिंह राठौड़ से रात में भी पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पाली के देसुरी में सामुदायिक संपर्क समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने सरकार द्वारा जारी नवीन गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। डूंगरपुर के कोतवाली इलाके में पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की सूचना से प्रशासनिक अमले और शहर में हड़कंप मच गया। तुरंत प्रभाव से प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल थी। बूंदी में प्रशासन को लगातार अतिक्रमण करने वालों की शिकायत मिल रही है, जिस पर पुलिस और प्रशासन की ओर से मौजूदगी में यहां कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। डूंगरपुर की पालदेवल पंचायत के पूर्व सरपंच देवीलाल के नेतृत्व में ग्रामीण विधायक गणेश घोगरा ने निवास पर पहुंचे और वांदरिया तालाब निर्माण की मांग को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा है। नागौर के डेगाना के श्याम भक्त खाटू श्याम जी दर्शन के लिए नहीं जा सके, इसलिए चांदरूप में श्री श्याम मंदिर में भव्य यहां रथ पैदल यात्रा निकाली गई और इस दौरान बाबा के भक्त श्री श्याम के जयकारे लगाते और नाचते हुए नजर आए। बूंदी के नमाना में खेत में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसान अचेत हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां किसान कालूलाल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जैसलमेर में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री और विधायक रूपाराम धनदेव ने 3 दिन पहले आए तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही किसानों की परेशानियां भी सुनी और साथ ही मुआवजा दिलाने की बात कही है। कोटा में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के मकसद से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई ग्रीन राइड साइकिलिंग शेयरिंग योजना ठंडे बस्ते में चल रही है और कुछ जगहों पर कियोस्क खोलकर यहां साइकिलिंग उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन अगले कियोस्क पर साइकिल जमा करवाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। झुंझुनू के मंडावा में नगरपालिका चौक में फाग महोत्सव रंगरसिया 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंडावा विधायक रीटा चौधरी रही। इस कार्यक्रम को नगरपालिका के सौजन्य से पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जनलाल मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया है। राजसमंद में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने लचर कानून व्यवस्था के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और उन्होंने दुष्कर्म के आरोपियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की है।
डूंगरपुर जिला अस्पताल के बाहर सार्वजनिक मूत्रालय में भ्रूण मिलने से सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया और भ्रूण को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में अब होली का त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सकेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस और इसके लिए पुलिस ने सीएलजी की मीटिंग ली और उसमें तमाम अधिकारी और शहर के लोग मौजूद रहे। और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।